हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल एसके हेल्पिंग हैंड्स। दोस्तों, हम डिटर्मिनर्स को अटेम्प्ट कर रहे थे और डिटर्मिनर्स में हमने जो फर्स्ट टॉपिक लिया है वो आर्टिकल्स है। ए एन को हम कवर अप कर चुके हैं। आज हम द दी को लेंगे। इसके बहुत सारे रूल्स हैं, तो इस वीडियो में हम केवल एक को ही स्टक करेंगे। इससे पहले आपके पास ये एक्सरसाइज है, इसको आप देख लीजिएगा और अटेम्प्ट कीजिएगा वीडियो को देखने से पहले ही, जिससे आपको पता चले आपको कौन से नियम पता हैं कौन से नहीं पता। हम भूल जाते हैं बहुत बार, तो उम्मीद है आप इसको पहले अटेम्प्ट करेंगे और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे आप सेंटेंस 1 से लेके 13 तक देख सकते हैं। वीडियो को पॉज कीजिएगा और ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा। आपको ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है एक्सरसाइज। आगे देखते हैं सेंटेंस नंबर 14 से 20 तक। चलिए अब हम लोग रूल्स की तरफ चलते हैं। आंसर्स हम इस एक्सरसाइज के वीडियो के लास्ट में देखेंगे ताकि आप साथ में बने रहें और आपको रूल्स भी पता चल जाएंगे और फिर आपको समझाना भी और इजी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, द जो है वो डेफिनेट आर्टिकल है। डेफिनेट आर्टिकल यानी कि एक निश्चित वस्तु की ओर, व्यक्ति की ओर ये इंगित करता है और यह सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही नाउन के साथ प्रयोग किया जा सकता है। हम इसको देख लेते हैं। यूज्ड बिफोर सिंगुलर और प्लूरल नाउन व्हेन द नाउन इज स्पेसिफिक एंड पर्टिकुलर। पर्टिकुलर दैट मीन्स स्पेसिफिक एंड पर्टिकुलर। जब हम किसी एक विशेष की बात कर रहे हैं निश्चित संदर्भ में, तो वह डेफिनेट आर्टिकल द का वहाँ पे हम प्रयोग करेंगे। द डॉग दैट बिट मी रैन अवे। अब हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? नाउन क्या है हमारा? डॉग। तो हम कौन से डॉग की बात कर रहे हैं? वह कुत्ता जिसने मुझे काट लिया, दैट बिट मी। एक स्पेसिफिक कुत्ते की बात कर रहे हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे आर्टिकल द का प्रयोग किया है। द डॉग दैट बिट मी रैन अवे। आई वॉज हैप्पी टू सी द पुलिसमैन हु सेव्ड माई लाइफ। द पुलिसमैन हु सेव्ड माई लाइफ, जिसने मेरी जान बचाई, उस पुलिसमैन को देख के मैं बहुत खुश था। अब देखिए, हम यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स लेंगे। आई सॉ एन एलिफेंट एट द ज़ू। आई सॉ द एलिफेंट एट द ज़ू। तो इस तरीके के वाक्य में अंतर क्या होता है, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। पहले हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देयर वर मैनी एंड आई सॉ वन ऑफ देम। अर्थात जब हम एन एलिफेंट एट द ज़ू का प्रयोग करते हैं, जब हम ये कहते हैं कि हमने ज़ू में एक हाथी देखा, अर्थात वहाँ पे बहुत सारे हाथी थे और हमने उनमें से एक को देखा। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं। आई सॉ द एलिफेंट एट द ज़ू। इसका मतलब देयर वॉज प्रोबेबली वन एंड आई सॉ इट। वहाँ पे संभवतः एक ही हाथी था उस ज़ू में और मैंने उसे देखा। तो यहाँ पे इसके अर्थ में इस तरीके से अंतर हो जाता है। अब इसके हम नियम देखेंगे क्लियरली। द इज़ यूज्ड बिफोर नेम ऑफ। तो ये बहुत सारा लंबी लिस्ट है, आप इसको ध्यान में रखिएगा किसके नाम के पहले प्रयोग करना होता है। रिवर्स, द गंगा, द चनाब, deserts, the Thar desert, the Sahara desert, directions, the east, the west, temples, temples कोई भी temples का नाम हो सकता है। the हनुमान टेम्पल, the बजरंग धुरा टेम्पल। इस तरीके से हम temples के नाम ले सकते हैं। यहाँ पे लिखना मिस हो गया है। रिलीजियस बुक्स, द बाइबल, द रामायण, द कुरान, ये जो इस तरीके की धार्मिक पुस्तकें हैं उनके नाम के पहले हमें द का प्रयोग करना होता है। न्यूज़पेपर्स, न्यूज़पेपर्स के नाम के पहले द राजस्थान पत्रिका, द हिंदू, द स्टेटमैन, इस तरीके के नाम जो अखबार के हैं उसमें हमें द का प्रयोग करना है। हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, ऐतिहासिक भवन, द संसद भवन, द ताज महल। तो ये हिस्टोरिकल ऐतिहासिक इमारतें हैं, इनके नाम के पहले हमें द का प्रयोग करना है। ओशंस, महासागर, समुद्र, सीज, द इंडियन ओशन, द अरेबियन सी,
फिर शिप्स, जहाज़ों के नाम के पहले द टाइटैनिक, फेमस जहाज़ है ये। वाटरफॉल्स, वाटरफॉल्स का मतलब झरने, झरनों के नाम के पहले द चूलिया वाटरफॉल्स, चूलिया जलप्रपात जिसको कहा जाता है। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अब यहाँ पे हमें ध्यान देने की बात है कि जो नियम हमारा बोलता है वो क्या कहता है, हमें किसके नाम के पहले करना है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के नाम के पहले हमें प्रयोग करना है ग्रुप। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, नॉट बिफोर नेम ऑफ अ सिंगल आइलैंड, जैसे जमाइका, ठीक है, जमाइका जो है आइलैंड का नाम है। तो यदि हम सिर्फ एक आइलैंड की बात करेंगे तो उसके नाम के पहले हमें द का प्रयोग नहीं करना है, वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। फिर बेज, द बे ऑफ बंगाल, गल्फ्स, खाड़ी जिसको कहा जाता है, द गल्फ ऑफ मैक्सिको, इस तरीके के जो भी नाम होंगे गल्फ का प्रयोग वहाँ पे, या द मैक्सिको गल्फ इस तरीके से भी हो सकता है, तो वहाँ पे हमें द का प्रयोग करना होगा। कैनाल्स, द इंदिरा गांधी कैनाल, नहरों के नाम के पहले। माउंटेन रेंजेस, अब देखिए यहाँ पे हमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। माउंटेन रेंजेस अर्थात पर्वत श्रेणी, एक तो देखिए होती है पर्वत श्रेणी और एक होता है पर्वत, ठीक है। तो वहाँ पे जब हम एक पर्वत की बात कर रहे हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट की हमने बात करी, तो वहाँ पे हम द का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम पूरी श्रेणी की बात कर रहे हैं, द अरावली, द हिमालयाज़, द एल्प्स। तो इस तरीके से जब हम रेंजेस की बात करेंगे तो वहाँ पे हमें द का प्रयोग करना है। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, द पियानो, द गिटार, द वायलिन, द फ्लूट, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के नाम के पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। यूनिक, बिकॉज ओनली वन, ऐसी वस्तुएं जो प्रकृति में या अपने पद के कारण पूरे उसमें एक ही होती हैं, तो हम वहाँ पे द का प्रयोग करेंगे। द सन, द मून, द अर्थ, द इक्वेटर, द प्रेसिडेंट। अब यदि हम द प्रेसिडेंट यहाँ पे वाक्य के संदर्भ में देखेंगे, जब हम द प्रेसिडेंट बोल रहे हैं, प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो भारत के कितने प्रेसिडेंट होंगे, हम एक ही प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हम द का प्रयोग करेंगे। द पोप, पोप क्रिश्चियन धर्म में जो सबसे प्रमुख धार्मिक पद है, सबसे बड़ा जो धार्मिक पद, उसे पोप कहा जाता है, तो पोप। प्लूरल नेम ऑफ कंट्रीज़, कुछ कंट्रीज़ के नाम प्लूरल होते हैं, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूएई, द यूएसएसआर, इस तरीके के नामों के साथ में हमें जो है द का प्रयोग करना है। इन्वेंशंस, द रेडियो, द टेलीविज़न, यहाँ पे कुछ एक एक्सेप्शन है, आप ऊपर एक्सरसाइज कीजिएगा, उसमें आपको ज़रूर आप अटेम्प्ट करिए एक्सरसाइज। मैं फिर कहूँगी पहले एक्सरसाइज अटेम्प्ट कीजिएगा, उसको हम साथ में क्लियर करेंगे। अब देखिए द इन्वेंशंस, द रेडियो, द टेलीविज़न, इस तरीके के जब हम इन्वेंशंस की बात करेंगे तो वहाँ पे हमें द का प्रयोग करना है, जबकि यदि हम टीवी बोलते हैं तो वहाँ पे हमें द का प्रयोग नहीं करना है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ये एक एक्सेप्शन है। कल्चरल इंस्टीट्यूशंस, द थिएटर, द ओपेरा, कल्चरल इंस्टीट्यूशंस जहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं, वहाँ के बिल्डिंग्स के नाम के पहले उसके पहले हमें द का प्रयोग करना है। सर्विस और सिस्टम, यू शुड टेल द पुलिस, पुलिस एक सर्विस, सेवा, द आर्मी, द नेवी, द एयरफोर्स। तो इस तरीके की जो सेवाएं हैं वो देश की बड़ी सेवाएं हैं, सिस्टम है अपने आप में, द गवर्नमेंट। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे द का प्रयोग करना होगा। आगे देखते हैं आगे क्या नियम है हमारे पास। सेम नाउन यूज्ड अगेन, अब इसको समझना बहुत ही आवश्यक है। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, वाक्य में जब हम प्रथम बार किसी संज्ञा का प्रयोग कर रहे हैं तो हम एन का प्रयोग करेंगे, परंतु जब हम उसी व्यक्ति, वस्तु, जगह को वर्णन वापस कर रहे हैं तो हम द का प्रयोग वहाँ पे करेंगे। आई सॉ अ मैन, मैंने एक आदमी देखा। द मैन वॉज ओल्ड, वो बूढ़ा था। तो हम किस आदमी की बात कर रहे हैं, वो बूढ़ा था, तो वही बूढ़ा व्यक्ति जो जिसको हमने देखा, वही व्यक्ति। तो यहाँ पे हमने अब निश्चित कर दिया उसको, इसलिए यहाँ पे सेकंड टाइम जब वो यूज़ हुआ है या आगे भी वाक्य बनाए जाते हैं तो हम द का प्रयोग करेंगे। ये नियम प्राय कर आप कहानियाँ जब लिखते हैं, स्टोरीज़ लिखते हैं, तो वहाँ पे आप
ध्यान दे सकते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ लायन, द लायन वॉज स्लीपिंग अंडर अ ट्री, है ना। तो द लायन वॉज स्लीपिंग, तो नेक्स्ट सेंटेंस में हमने द का प्रयोग किया। नाउन में डेफिनेट बाय अ फ्रेज और क्लॉज, कभी कभी कुछ फ्रेजेस के कारण या क्लॉज के कारण हम एक निश्चित संज्ञा की ओर इंगित करते हैं। आई लाइक द गर्ल इन ब्लू, मान लीजिए कुछ लड़कियां खड़ी हैं, उनमें से एक ने ब्लू ड्रेस पहनी हुई है, तो यहाँ पे नीली लड़की से संदर्भ नहीं है। द गर्ल इन ब्लू यानी कि जिसने नीले कपड़े पहने हुए हैं वह लड़की मुझे पसंद है। आई लाइक द गर्ल इन ब्लू, वह लड़की जिसने नीले कपड़े पहने हैं। द मैन विद अ बास्केट, वह व्यक्ति जिसने बास्केट पकड़ी हुई है। बहुत सारे लोग हैं, बास्केट एक ने ही पकड़ी हुई है, तो हम किसी को बता रहे हैं कि वह व्यक्ति जिसके हाथ में बास्केट है इज़ माई अंकल, मेरे अंकल हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं बिफोर सुपरलेटिव्स। सुपरलेटिव्स, हम डिग्री की बात कर रहे हैं, 3 डिग्री होती है, कंपैरेटिव्स, सुपरलेटिव्स। तो जहाँ हम सुपरलेटिव डिग्री की बात करते हैं तो वहाँ पे हमें सुपरलेटिव से पहले द का प्रयोग करना होता है। शी इज़ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द स्कूल, ही इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय ऑफ द क्लास। तो इस तरीके से सुपरलेटिव्स के पहले द हॉटेस्ट, द ओल्डेस्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे द का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देखिए बिफोर ओनली। ओनली यानी कि एकमात्र, तो अपने आप में एकमात्र हुआ तो हम वहाँ पे द का प्रयोग करेंगे। दिस इज़ द ओनली वे टू द टाउन, यह एकमात्र रास्ता है जो टाउन की तरफ जाता है। दिस इज़ द ओनली वे टू द टाउन। बिफोर सरनेम टू रिफ़र टू द फैमिली। अब देखिए सरनेम, सरनेम क्या होती है, जैसे हमारा नाम है उसके पीछे का जो नाम होता है उपनाम, वो हम उसे सरनेम कहते हैं। जैसे कोई भी नाम ले सकते हैं, राजेश खत्री, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन। तो बच्चन, खन्ना, खत्री, अरोड़ा, ये सब क्या है, ये सरनेम है। गुप्ता, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सरनेम के पहले जब हम द का प्रयोग करते हैं तो वह उसके पूरे परिवार को रेफर करता है। द गुप्ताज आर आवर बिजनेस पार्टनर। तो यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर होनी चाहिए, इसका अर्थ है कि जब हम बात कर रहे हैं तो जिससे बात कर रहे हैं उसको पता है हम कौन से गुप्ताज की बात कर रहे हैं या बच्चन्स की बात कर रहे हैं। हाँ जी, बच्चन्स की बात करते ही एक ही नाम आता है हमारे दिमाग में, अमिताभ बच्चन जी। तो द गुप्ताज आर आ बिजनेस पार्टनर, यानी कि जो गुप्ता परिवार है वो हमारा बिजनेस पार्टनर है। अब यहाँ पे नोट है, यानी कि ध्यान देने की बात है। मिस्टर गुप्ता केम टू मीट यू, इसका मतलब है कि वक्ता इसको जानता नहीं है, जो व्यक्ति बता रहा है कि कोई मिस्टर गुप्ता आपसे मिलने आए हैं। तो ये कोई मिस्टर गुप्ता, कोई मिस्टर, इसका मतलब जब व्यक्ति बात कर रहा है वह उस मिस्टर गुप्ता को जानता नहीं है। बिफोर ऑर्डिनल्स, सेकेंड, फर्स्ट, ये सब ऑर्डिनल्स होते हैं, तो इनके नाम के पहले आपको द का प्रयोग करना होगा। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट man who went into the space. It will be completed by the second week of August. तो यहाँ पे हम ऑर्डिनल्स के प्रयोग के पहले द का प्रयोग करेंगे। ये नियम बहुत बार प्रयोग आता है। कॉमन नाउन्स यूज्ड एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। देखिए जब कॉमन नाउन की बात करते हैं और उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना देना, अर्थात हम उस कॉमन नाउन की सहायता से उसके गुणों की पहचान कर रहे हैं। द स्टूडेंट इन मी, द स्टूडेंट का अर्थ क्या हुआ यहाँ पे, मेरे अंदर का विद्यार्थी। मान लीजिए मैं 50-55 साल का हूँ और मेरे अंदर विद्यार्थी, हमारी पढ़ाई ख़त्म हो चुकी लेकिन मेरे अंदर विद्यार्थी, यानी कि जो अध्ययनरत रहने का जो गुण है, विद्यार्थी का प्रथम गुण अध्ययनरत रहना, तो सीखते रहना। तो जो द स्टूडेंट इन मी इज़ स्टिल अलाइव, तो यहाँ पे हमने क्या किया, उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना दिया। द मदर इन हर इज़ डेड, उसके अंदर की माँ मर चुकी है, यानी उसके अंदर मातृत्व का गुण नहीं है, वो ख़त्म हो चुका है।
तो ये था हमारा कॉमन नाउन्स यूज्ड एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, गुण बताने के लिए। नेक्स्ट देखिए, प्रॉपर नाउन्स क्वालिफाइड बाय एडजेक्टिव्स। प्रॉपर नाउन्स के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं किया जाता है, परंतु जब हम उसके आगे कोई एडजेक्टिव्स लगा देंगे तब वहाँ पे हम द का प्रयोग करेंगे। द लेट APJ कलाम, द इमॉर्टल तुलसीदास, द लेजेंडरी अमिताभ बच्चन। तो यहाँ पे हमने एडजेक्टिव्स लगा दिए इनके नाम के आगे, तो यहाँ हमने द का प्रयोग किया है। नेक्स्ट देखिए, प्रॉपर नाउन्स यूज्ड एज कॉमन नाउन। जब हम प्रॉपर नाउन्स को कॉमन नाउन की तरह प्रयोग करते हैं, यानी कि उसके गुणों की समानता बताने के लिए हम प्रॉपर नाउन का प्रयोग करते हैं। कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास भारत के शेक्सपियर हैं। अब देखिए, शेक्सपियर साहब कौन थे? शेक्सपियर हम सभी जानते हैं अंग्रेजी साहित्य के बहुत बड़े लेखक, ड्रामेटिस्ट, पोएट हुए हैं, और कालिदास जी संस्कृत के महानतम कवि हैं। तो कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास भारत के शेक्सपियर हैं। हमने सीधे ही उन्हें शेक्सपियर की उपाधि दे दी, तो यहाँ पे हमने द का प्रयोग किया है। प्रॉपर नाउन्स यूज्ड विद एन अपोजिशन। प्रॉपर नाउन्स यूज्ड विद एन अपोजिशन यानी कि जब उसके साथ में उसकी विशेषता बता रहे हैं, एक क्लॉज साथ में जुड़ा हुआ रहेगा जो कि उसकी खासियत बताएगा। जैसे महाराणा प्रताप, द ग्रेट वॉरियर, वॉज अ मैन ऑफ डिटर्मिनेशन। महाराणा प्रताप जो एक बहुत बड़े वॉरियर थे, सैनिक थे, वॉज अ मैन ऑफ डिटर्मिनेशन यानी कि बहुत ही अपने निश्चय के पक्के थे। जयपुर, द कैपिटल ऑफ राजस्थान। जयपुर की बात कर रहे हैं हम। जयपुर क्या है? उसकी विशेषता द कैपिटल ऑफ राजस्थान, राजस्थान की कैपिटल। इस पिक्चरस्क यानी कि बहुत ही चित्रमयी सी है, बहुत सुंदर बना हुआ है जयपुर। तो कभी अवसर मिले तो देखिएगा ज़रूर। अब हम नेक्स्ट नियम देखते हैं। नेक्स्ट नियम इसका क्या है? तो चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं हम लोग अपना। लास्ट, द लास्ट, द लास्ट 2 3 4, जब इस तरीके का फ्रेज़ हो, द लास्ट फ्यू हो, तब हम किस तरीके से द का प्रयोग करेंगे। उदाहरण देखते हैं इसका। शी लॉस्ट द लास्ट मैच ऑफ द सीज़न। देखिए, जब हम लास्ट की बात करते हैं तो लास्ट के दो अर्थ निकल के आते हैं। एक तो होता है पिछला, जब हम बात कर रहे हैं उससे जस्ट पिछला, और एक होता है अंतिम। तो जब हम अंतिम की बात करेंगे यानी कि लास्ट, अंतिम मैच, तो वहाँ पे हम द का प्रयोग करेंगे। आई वेंट टू सी हिम लास्ट वीक। जब हम पिछला की बात कर रहे हैं, पिछले ही हफ्ते हम मिलने के लिए गए, तो हम वहाँ पे कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। They have been on holiday for the last 2 weeks, so I haven't seen them. देखिए, यहाँ पे हम दो तीन नियम की बात कर रहे हैं, तो आप इसको 2 बार अवश्य देखिएगा, समझिएगा। She lost the last match यानी कि अंतिम की जब हम बात करेंगे तो द का प्रयोग हम करेंगे। I went to see him last week, जब हम पिछले की बात करते हैं, पिछले ही हफ्ते में उससे मिलने गया, तो हम कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। They have been on holiday for the last 2 weeks, so I haven't seen them. यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान हैज़ बीन या हैव बीन का प्रयोग होता है, और वहाँ पे हम संख्या बता रहे हैं द लास्ट 2 वीक्स, 3 वीक्स, तो तब हमें द का प्रयोग करना होगा, क्योंकि पिछले 2 हफ्तों से अभी तक की स्थिति हम बता रहे हैं। वो पिछले 2 हफ्ते से छुट्टियों पर हैं और अब भी छुट्टियों पर ही चल रहे हैं। सो आई हैवेंट सीन देम, इसलिए मैंने उन्हें नहीं देखा है। तो इस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जब भी प्रयोग होगा, वहाँ पे लास्ट का प्रयोग होता है, तो वहाँ पे हमें द लगाना है। अंतिम के अर्थ में द का प्रयोग करना है।
परंतु जब हम पिछले साल बात करते हैं तो हमें कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं आफ्टर ऑल एंड बोथ। ऑल के बाद और बोथ के बाद में हमें किस तरीके से द का प्रयोग करना है। ऑल द गर्ल्स आर इन द क्लास, तो ऑल के बाद में हमें द लगाना है और बोथ के बाद में भी हमें द का प्रयोग करना है। सिंपल रूल है। बिफोर होल एंड सेम, तो होल और सेम के पहले हमें द का प्रयोग करना है। द होल ऑफ इंडिया इज़ इन द ग्रिप ऑफ कोरोना, संपूर्ण भारत कोरोना के ग्रिप में है। ही केम हियर ऑन द सेम डे, उसी दिन वो आ गया। ऑन द सेम डे। द प्लस एडजेक्टिव टू रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ पीपल। देखिए कभी कभी जब हम एडजेक्टिव के द्वारा ही एक समूह को रिप्रेजेंट करते हैं, प्लूरल होता है वो। पहली चीज़ हम ये ध्यान में रखेंगे कि वो तब प्लूरल बन जाता है और तब हमें उसके साथ में द का प्रयोग करना होगा। द रिच, द ऑनेस्ट, द रिच शुड हेल्प द पुअर, द ऑनेस्ट आर रिस्पेक्टेड। फिर से बता देते हैं, यहाँ पे द ऑनेस्ट इज़ रिस्पेक्टेड नहीं होगा, यहाँ पे आर का प्रयोग किया गया है। ये भी हम साथ में सीखते चलेंगे छोटी छोटी चीज़ें। ऑनेस्ट आर, द प्लस एडजेक्टिव जब भी प्रयोग होता है तो वह प्लूरल नाउन बन जाता है। इसके बाद नेम्स ऑफ प्रोफेशंस हम देखते हैं। बिफोर नेम्स ऑफ प्रोफेशंस, द बार, द बेंच, द प्रेस, इस तरीके के जब प्रोफेशंस का नाम हम लेंगे तो वहाँ पे हमें द का प्रयोग करना होगा। नेक्स्ट नियम देखते हैं। बिफोर कंपैरेटिव्स, व्हेन कंपैरिजन इज़ बिटवीन टू, जब हम दो के बीच में चॉइस कर रहे हैं, किसी बेहतर को दो के बीच में, सिर्फ दो के बीच में बेहतर बता रहे हैं, तो हमें वहाँ पे द का प्रयोग करना होगा। शी इज़ द वाइजर ऑफ द टू, तो यहाँ पे हमें कोई ना कोई हिंट दिया हुआ होगा वाक्य में जिससे हमें पता चलेगा कि हम दो की ही बात कर रहे हैं। टू एम्फसाइज, यानी जब हम कोई बात कहते हैं उसके ऊपर दबाव देने के लिए, मैं यही कह रहा हूँ, इस तरीके से जब हम बात करते हैं, मैं इसी की बात कर रहा हूँ, तो तब उसे एम्फसाइज करना कहा जाता है, तब हम द का प्रयोग करेंगे। दिस इज़ द नॉवल आई एम टॉकिंग अबाउट, यानी मैं इसी नॉवल की बात कर रहा हूँ। दिस पर्टिकुलर, नॉट एनी वन अदर, यही, कोई दूसरा नहीं। इन स्पेशल कंपैरेटिव्स, देखिए कंपैरेटिव में पहले भी प्रयोग किया जब दो के बीच में हमने कंपेयर किया था, और स्पेशल कंपैरेटिव्स वो होते हैं जहाँ पे जितना तुम करोगे उतना ही तुम्हें मिलेगा या महसूस होगा, कुछ भी हो सकता है। तो जितना और उतना वाले जब भाव आता है तो वहाँ के कंपैरेटिव्स में हमें द का प्रयोग कंपैरेटिव के पहले करना होगा। द मोर यू अर्न द मोर यू स्पेंड, जितना आप कमाएंगे उतना ही आप खर्चा करेंगे। द हायर यू गो द कूलर यू फील, द हायर, जितना ऊंचा आप जाओगे उतनी ठंडक आप महसूस करेंगे। द कूलर यू फील, तो जब इस तरीके के कंपैरेटिव्स होते हैं तब हमें द का प्रयोग करना होगा। नेक्स्ट देखते हैं। बिफोर नेम ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, सिंपल रूल है, पॉलिटिकल पार्टीज़ के नाम के पहले भी हमें द का प्रयोग करना है। बिफोर पार्ट्स ऑफ बॉडी यूज इन प्लेस ऑफ पोजेसिव एडजेक्टिव, देखिए जब हम यहाँ पे पोजेसिव एडजेक्टिव की जगह उसकी ही प्रयोग कर लेते हैं तब हमें द का प्रयोग करना होगा। शी कॉट मी बाय द हैंड, यानी उसने मुझे मेरे हाथ से पकड़ लिया, तो हमने यहाँ पे क्या स्किप किया, बाय माय हैंड, प्रोनाउन यूज़ नहीं करके, पोजेसिव प्रोनाउन यूज़ नहीं करके हमने यहाँ पे बाय द हैंड का प्रयोग कर लिया। ही पुल्ड हिम बाय द लेग, उसने उसे उसके पैर से खींचा, तो हिज लेग की जगह हमने यहाँ पे बाय द लेग को रेफ़र कर दिया।
बिफोर फिजिकल एनवायरनमेंट, आई लव लिसनिंग टू द विंड, इस तरीके के वाक्यों में भी हम द का प्रयोग करेंगे। टू रिप्रेजेंट द होल क्लास, देखिए जब हम होल क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं तब हम द का प्रयोग करेंगे। ये उदाहरण आपको ए में भी मिला था, तो कंफ्यूज नहीं होना है। कुछ फैक्ट्स ऐसे होते हैं जो संपूर्ण क्लास पर डिपेंड करते हैं, तब हमें द का ही प्रयोग करना होगा। द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल। द डॉल्फिन इज़ वेरी इंटेलिजेंट एनिमल, डॉल्फिन बहुत ही बुद्धिमान जीव है, प्राणी है। द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल, कुत्ता एक वफादार जानवर है। तो यहाँ पे यह पूरी डॉल्फिन प्रजाति, पूरी डॉग प्रजाति को रेफ़र करता है, तब हमें द का प्रयोग करना है। कभी कभी हमें देखने को मिलता है अ डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल, तो हम यहाँ पे पूरी प्रजाति की बात नहीं करते हुए कुत्ते की बात कर रहे हैं, नॉर्मल जनरलाइजेशन करते हैं, लेकिन वह हम एक की ही बात करते हैं और इस वाक्य में हम सभी कुत्तों की बात कर रहे हैं। Before nouns like hospital, school, temple, prison, etc., if not used for its primary purpose. अब देखिए हॉस्पिटल में क्या काम है? हॉस्पिटल में मुख्यतः मरीज़ भर्ती होगा, स्कूल में स्टूडेंट पढ़ेंगे, टेम्पल में हम पूजा करेंगे, प्रिजन में कैदी रहेगा। तो ये इनके मुख्य पर्पज़ हैं। जब इस पर्पज़ के अलावा कोई व्यक्ति यहाँ पे जा रहा है या यहाँ पे उपस्थित है, तब हम इसके प्रयोग के लिए पहले द का प्रयोग करेंगे। He has gone to the hospital to see his friend. वह अपने मित्र से मिलने अस्पताल गया है, वह खुद भर्ती नहीं है अस्पताल में। यहाँ का अर्थ ये है कि वो खुद अस्पताल में भर्ती नहीं है। यदि वह भर्ती होता तो हम कहते ही इज़ इन हॉस्पिटल, द का प्रयोग नहीं करते हम। आई एम गोइंग टू द टेम्पल टू मीट माई कज़न, टू द टेम्पल क्यों जा रहे हैं? हम कज़न से मिलने जा रहे हैं। लेकिन जब हम बोलते हैं आई एम गोइंग टू टेम्पल, तो इसका अर्थ स्पष्ट है कि हम वहाँ पे पूजा करने जा रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, बिफोर द नेम्स ऑफ रेसेस एंड नेशनलिटीज़। जब हम किसी जाति की बात करते हैं, देश की बात करते हैं, वहाँ के लोगों के संदर्भ में, तब हम किस तरीके से द का प्रयोग करते हैं। इस नियम को भी आप बहुत ध्यान से समझिएगा। बहुत बार परीक्षाओं में इस तरीके के सवाल आते हैं, क्योंकि बहुत सारे देश के जो नाम है वो भाषा भी है, उनके लोगों को रेफ़र करने के लिए भी किया जाता है। तो इस तरीके से हमें कंफ्यूज नहीं होना है और ओरिजिन बताने के लिए भी किया जाता है। यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसीलिए शामिल किए गए हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये। द इंग्लिश एक्सप्लॉयटेड द इंडियंस, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? हम लोगों की बात कर रहे हैं। द इंग्लिश, द इंडियंस, ठीक है। यहाँ पे हम पीपल की बात कर रहे हैं, तो जब हम पीपल की बात करते हैं तो हमें द का प्रयोग करना होगा। होली इज़ अ फेस्टिवल ऑफ द हिंदूज़, द मुस्लिम्स कीप फास्ट ड्यूरिंग, बट वाइल रेफरिंग टू अ सिंगल पर्सन। जब हम एक व्यक्ति की बात करेंगे तो उस समय में हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है। एन इंग्लिश वुमेन लिव्स नेक्स्ट डोर टू अस, हम एक की बात कर रहे हैं तो हमने एन का प्रयोग यहाँ पे किया है। अ ग्रीक वॉन द रेस, तो जो ग्रीस कंट्री है उसके व्यक्ति ने ये रेस जीती है, और इस तरीके से हम अ ग्रीक का प्रयोग करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट सीखेंगे एन इंडियन, अ मैक्सिकन, एट्सेट्रा। जब हम एक की बात करेंगे तो हम उसकी नेशनलिटी के कंसोनेंट या वावल ध्वनि के अनुसार ही ए अथवा एन का प्रयोग करेंगे। दूसरी बात जो हमें ध्यान में रखनी है व्हेन टॉकिंग अबाउट ओरिजिन और सोर्स, यानी कि किसी किसी देश की कोई चीज़ प्रसिद्ध होती है, वहीं पे उत्पत्ति होती है, तो इस तरीके के जब वाक्य आएंगे, जब हम प्रसिद्धि की बात कर रहे हैं, उत्पत्ति की बात कर रहे हैं, तब हम वहाँ पे द का प्रयोग नहीं करेंगे उस कंट्री को जो वर्ड रेफ़र कर रहा है उसके पहले।
इंग्लिश टी इज़ नोन अराउंड द वर्ल्ड, यहाँ पे हम इंग्लैंड की चाय की बात कर रहे हैं, तो इंग्लिश टी इज़ नोन अराउंड द वर्ल्ड, यहाँ पे हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे। बीटा लेटर इज़ ग्रीक, यहाँ पे भी हमने आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया है, तो ये हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ पे हम इनकी उत्पत्ति का स्रोत बता रहे हैं कि बीटा अल्फ़ा बीटा गामा हम सब जानते हैं, ग्रीक जो लैंग्वेज है उसका है, तो ग्रीस में उत्पत्ति हुई भी है। तो यहाँ पे हम उत्पत्ति की बात कर रहे हैं, इसकी कहाँ पे पैदावार है, कहाँ की उत्पत्ति है, स्रोत क्या है उसका, तो हम यहाँ पे द का प्रयोग नहीं करेंगे। सिंगल पर्सन आ गया तो हमें द नहीं लगाना है। जब हम लोगों की बात करते हैं तब हमें द का प्रयोग करना होगा। तो चलिए, आपको रूल्स समझ में आए होंगे। अब हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद है आपने एक्सरसाइज अटेम्प्ट की होगी। हम लोग वापस अब एक्सरसाइज देखेंगे और इसके आंसर्स अब हम लोग चेक कर लेते हैं। द अमेज़ॉन इज़, यहाँ पे आ जाएगा द लॉन्गेस्ट रिवर इन साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, तो कॉन्टिनेंट के नेम से पहले हमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना। डैश रामायण इज़ आर एपिक। अब देखिए यहाँ पे रामायण एक होली पुस्तक है, रामायण इज़ अ होली बुक ऑफ द हिंदूज़, तो यहाँ पे हमें द का प्रयोग करना होगा। डैश ऑनेस्ट आर रिस्पेक्टेड, ऑनेस्ट आर यानी कि प्लूरल हो गया, तो ये नियम आपको मैंने समझाया था, जब द प्लस एडजेक्टिव होता है तो प्लूरल हो जाता है, तो यहाँ पे हमें द का प्रयोग करना होगा, यानी कि ईमानदार व्यक्तियों का सम्मान किया जाता है। आई सॉ डैश स्नेक टुडे, मैंने सांप देखा, मैंने एक सांप देखा, तो एक का प्रयोग होगा। शी गोज़ टू द टेम्पल इन मॉर्निंग्स, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मॉर्निंग्स की, तो यहाँ पे हम द का प्रयोग करेंगे। इवनिंग, मॉर्निंग, इस तरीके के जो शब्द हैं इसके समय में हमें द का प्रयोग करना है। लेकिन मिडनाइट तो एट का प्रयोग होगा, एट मिडनाइट, एट नून, तो उन वर्ड्स के अनुसार जो पॉइंट ऑफ टाइम बता रहे हैं उनके साथ में हमें द का प्रयोग नहीं करना है। आई सॉ डैश स्नेक अगेन, यहाँ पे देखिए अगेन शब्द हमारे पास दे दिया गया है क्ल्यू के लिए, तो यानी जो सांप हमने पहले देखा वही हमने फिर से देखा, यहाँ पे ये क्ल्यू दिया गया है, तो हम द का प्रयोग करेंगे। ऊपर वाले वाक्य में था आई सॉ स्नेक टुडे, मैंने कोई एक सांप देखा, तो अब मान लीजिए 2-3 दिन हो गए, वही सांप मुझे फिर दिखा, तो हम द का प्रयोग करेंगे, क्योंकि सुनने वाले को पता है हम किस सांप की बात कर रहे हैं। डैश बुक हैज़ वन डैश बुक प्राइज़, तो बुक प्राइज़ निश्चित तौर पे किसी एक ही पुस्तक को मिला होगा, सामने वाले को पता है हम किस बुक की बात कर रहे हैं, तो द बुक हैज़ वन द बुक प्राइज़। There is dash institution for dash blind in this city. There is an institution for the blind. The blind यानी कि हम एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहे, अंधे लोग जो हैं उनकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये फिर से प्लूरल बन जाता है, तो उनके लिए जो है यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट है। नेक्स्ट वाक्य देखते हैं, डैश मैन इज़ मॉर्टल। जब यहाँ पे हमें ध्यान देना है, जब मैन वुमेन शब्द का प्रयोग अपने होल काइंड को, ह्यूमैनिटी को बताने के लिए किया जाता है, तब हम उसमें के आगे द का प्रयोग नहीं करते, तो वाक्य हमारा क्या हो जाएगा, मैन इज़ मॉर्टल। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, डैश मोस्ट डेजर्ट्स आर स्वीट, तो बताइए आपने क्या लगाया है यहाँ पे, कमेंट में ज़रूर आंसर लिख के भेजिएगा आपने क्या किया और अभी आपका रिप्लाई क्या है। डैश मोस्ट डेजर्ट्स आर स्वीट, अब देखिए जनरली क्या होता है, हम मोस्ट देख करके सोचेंगे कि यह सुपरलेटिव डिग्री है, परंतु यहाँ पे मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री नहीं है और यहाँ पे कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। हाँ जी, कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। क्यों?
क्योंकि यहाँ पे मोस्ट का अर्थ है मेजॉरिटी। यहाँ पे ये सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं हो रहा है। डेजर्ट्स का अर्थ होता है मिठाइयाँ। अधिकतर मिठाइयाँ, अधिकांश मिठाइयाँ मीठी ही होती हैं। तो यहाँ पे यह सुपरलेटिव डिग्री का काम नहीं कर रहा, इसलिए हमें कंफ्यूज नहीं होना है। ही इज़ इन द रॉन्ग, ही इज़ इन द रॉन्ग, यह एक फ्रेज़ है। तो इस फ्रेज़ को, कुछ फ्रेजेस में द का ही प्रयोग होता है, तो हमें उन फ्रेजेस का ध्यान में रखना होगा। आई लाइक फ्लावर्स। अब देखिए फ्लावर्स जो है वो प्लूरल है, तो ए और एन का प्रयोग वहाँ पे नहीं होगा, द का भी प्रयोग नहीं होगा। आई लाइक फ्लावर्स। यहाँ पे हमने निश्चित कर दिया कौन से फूल मुझे पसंद है। आई लाइक डैश फ्लावर्स इन योर गार्डन। तो हमने निश्चित कर दिया, उसकी पहचान बता दी, कौन से फ्लावर्स इन योर गार्डन, जो तुम्हारे बगीचे के फूल हैं मुझे पसंद हैं, इसलिए यहाँ पे हम द का प्रयोग करते हैं। देयर इज़ अ नाइस मूवी ऑन डैश टीवी। अब देखिए हमारा नियम कौन सा था कि जो भी इन्वेंशंस हुए हुए हैं, द रेडियो, द टेलीफोन, इन सब के नाम के पहले हमें द का प्रयोग करना है। लेकिन जब टेलीविज़न का एब्रिविएटेड फॉर्म टीवी प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पे हम कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। माई चिल्ड्रन वेंट टू विजिट देयर ग्रैंड पेरेंट्स डैश लास्ट समर। अब देखिए यहाँ पे हमने आपको नियम समझा दिया है। लास्ट उम्मीद है आपने इसको वापस क्रॉस चेक किया होगा और अब आपका आंसर सही होगा। तो यहाँ का आंसर था क्रॉस, यानी कि ज़ीरो आर्टिकल, कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। माई चिल्ड्रन वेंट टू विजिट द ग्रैंड पेरेंट्स लास्ट समर। लास्ट समर का यानी कि अभी जब व्यक्ति बात कर रहा है तो उससे जस्ट जो पिछली समर गई है, बीती गर्मी आ गई, उस दौरान में बच्चे ग्रैंड पेरेंट्स के घर गए। माई चिल्ड्रन वेंट टू विजिट द ग्रैंड पेरेंट्स लास्ट समर, सो नो आर्टिकल विल बी देयर। It has been too hot dash last days. I hope it cools down now. यहाँ पे फिर से हमें लास्ट है, तो अब हमें फिर क्या उत्तर लगाना है, यहाँ पे हमें द का प्रयोग करना है। इसका कारण क्या होगा, नियम वापस से देखिएगा, नहीं समझ में आया तो हैज़ बीन या हैव बीन, जब भी देखिए हैज़ बीन या हैव बीन इज़ यूज्ड इन द सेंटेंस, दैट मीन्स इट इज़ इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तब हम लोग यहाँ पे लास्ट के पहले द का प्रयोग करेंगे। शी लॉस्ट डैश लास्ट मैच ऑफ द सीज़न। फिर से लास्ट का प्रयोग है। उसने अपने सीज़न का, अपने सीज़न मतलब जो मैच का जो सीज़न चल रहा है उसका अंतिम मैच खो दिया। जो फाइनल मैच था वो हार गई। लॉस्ट माने हार जाना। तो यहाँ पे लास्ट जो है वो अंतिम के उसमें प्रयोग हो रहा है। तो जब अंतिम के अर्थ में प्रयोग होगा तब हमें द का प्रयोग करना होगा। डैश मैन इज़ मॉर्टल, ये हमने पहले भी देखा, परंतु अब हम इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। डैश मैन वॉज स्टैंडिंग नियर माई ऑफिस गेट। अब देखिए मैन इज़ मॉर्टल, मनुष्य जो है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो यहाँ पे हम मैन वॉज स्टैंडिंग नियर माई ऑफिस गेट, यहाँ पे हम होल ह्यूमैनिटी की बात कर रहे हैं, मनुष्य जाति की बात कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे हम एक मनुष्य की बात कर रहे हैं। अब हम उस आदमी को जानते नहीं हैं तो का प्रयोग हम करेंगे। अ मैन वॉज स्टैंडिंग नियर माई ऑफिस गेट। शी टीचर्स मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के नाम के पहले, लैंग्वेजेस के नाम के पहले हम आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते हैं, तो यहाँ पे ज़ीरो आर्टिकल का प्रयोग होगा। ओके, नो आर्टिकल इज़ यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ सब्जेक्ट्स और लैंग्वेजेस, सो वी विल यूज़ ज़ीरो आर्टिकल, हम क्रॉस लगा देंगे। तो मित्रों इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपने अपना द का प्रयोग आपने सीख लिया होगा। नियमों में कहीं कन्फ्यूज़न है तो आप वापस से ध्यान से ज़रूर देखिएगा। एक्सरसाइज आपको आगे भी उपलब्ध करवाई जाएगी जिसमें विभिन्न एग्ज़ाम्स में आए हुए प्रश्नों को शामिल किया जाएगा।
और जितने भी नियम हमने अध्ययन किए हैं उन सबको हम इसमें कवर अप करते हुए एक्सरसाइज देंगे। सो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो डू सब्सक्राइब, जिससे कि आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो का लिंक मिल जाएगा। हमारा नेक्स्ट वीडियो डिटर्मिनर्स के ज़ीरो आर्टिकल पे होगा, सो डोंट मिस इट। बहुत बहुत फ़ायदा होने वाला है आपको मेरे उस वीडियो से। सो गुड लक एंड हैव अ गुड डे। गुड बाय।